जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मुझे एक थॉट आया जिसको मेरा मन किया कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। शायद कुछ किसी के लिए इसमें जवाब हो, किसी का कुछ आंसर हो, कोई नई संगत, किसी के लिए कुछ तो है इसमें जो गुरु जी ने ये शेयर करवाने के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दी है। संगत जी, गुरु जी में हमें 100% सरेंडर करना है। यही हमारे गुरु जी चाहते हैं। और सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कहना कि गुरु जी हमने सरेंडर कर दिया, नहीं। सरेंडर का मतलब है नो इफ़ नो बट। सिर्फ गुरु जी के जो गुरु जी फिर उसके बाद हमारी लाइफ में करें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, ये है सरेंडर। अगर गुरुजी ने जो हमारी लाइफ में किया और पहले हमने बोला कि गुरुजी हम लोगों ने आपको सरेंडर कर दिया, उसके बाद जो लाइफ में अगर कोई टफ फेस भी आया उसमें से हम नहीं निकल पा रहे हैं तो वो सरेंडर नहीं है। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत सारे टेस्ट लेते हैं। अगर हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारा भाव सच है तो हम उस टेस्ट में से निकलते जाते हैं। आप विश्वास रखना, अगर आपको गुरुजी से जुड़ने के बाद लाइफ में कुछ टफ फेस फील हो रहा है तो वो गुरुजी आपके टेस्ट ले रहे हैं। जब आप उस टेस्ट में से पास हो जाओगे, हाँ उसको थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन उसके बाद जो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना वो इतनी ज़्यादा होंगी ना कि आप इकट्ठा करना चाहो तब भी नहीं कर पाओगे, सोच नहीं पाओगे। आपकी आंखों में आंसू होंगे। आंसू किसके होंगे? वो शुक्राना के होंगे संगत जी। मतलब गुरु जी के साथ जो जर्नी है उसमें जो आंसू आते हैं ना, वो शुक्राना के आंसू आते हैं। बाकी आप देखिए लाइफ में आपको अगर आंसू तब आएंगे, आप तब रोते हैं जब आप बहुत तंग होते हैं, लेकिन नहीं, गुरुजी तो इतनी मेहरे कर देते हैं कि आपकी सीरियसली आपकी आंखों में मतलब कि ग्रैटिट्यूड के टीयर्स होते हैं कि वाह गुरुजी कैसे किया। आप यही पूछते रह जाते हो कि गुरुजी ऐसा क्या किया, कैसे किया ये सब। तो संगत जी, जो मेरे मन में थॉट आ रहा था वो ये भी था, और दूसरा ये था कि मैंने जो नई संगत गुरुजी से जुड़ रही है, मैंने कई संगत को, किसी को ये कहते भी सुना कि हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं जिससे हम कहें कि हमारी लाइफ में कुछ मिरेकल हुआ। तो संगत जी देखिए, अगर आप लोग, आप, हम, कोई भी अगर गुरुजी से एक मतलब लालच रखकर उनको हम मानते हैं कि इनसे जुड़ने के बाद हमारी लाइफ चेंज होगी, तो संगत जी वो नहीं हो सकती। गुरुजी नहीं कहते कि आप घंटों बैठो उनका नाम जपो और सब कुछ करो। गुरुजी कहते हैं आप चलते फिरते उनका नाम लो, वो उसको भी परवान करते हैं। लेकिन सिर्फ आपका श्रद्धा, आपका भाव सच होना चाहिए। जिस भाव से आप गुरुजी को मान रहे हो वो सच्चा होना चाहिए। उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना हो। अगर हम उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं ना करते तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं। चाहे आप जितना मर्जी मंत्र जाप करते रहो, जितने मर्जी घर पे गुरु जी के सत्संग करवाते रहो, जितने मर्जी सत्संग में आप जाते रहो, लेकिन अगर आप उसके बाद भी इधर उधर लोगों की बातें सुनते हैं, जो बैक बाइटिंग जिसको बोलते हैं लोग करते हैं, आप उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, किसी की निंदा चुगली में आप सुनते हैं, ठीक है, और आप इंटरेस्ट लेते हैं उसमें और आप भी करते हैं, तो ये सबसे पहले गुरुजी अपनी लिस्ट में से इस वाली संगत को साइड पे रख देते हैं कि नहीं, ये मेरी उसके अभी मेरे जो मैं चाहता हूँ ये अभी वैसा नहीं बन पाया है या पाई है। अगर हम किसी के दुख में खुश होते हैं ना तो गुरुजी को बहुत बुरा लगता है। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग वहीं पे रोक देते हैं। आप संगत जी चाहे देख लेना, इस चीज़ को आजमा कर देख लेना कि अगर आप गुरुजी से जुड़े हो ना तो आपको बिल्कुल एकदम चेंज होना पड़ेगा। आपको गुरुजी की बातें को मानना पड़ेगा, जो गुरुजी चाहते हैं वो करना पड़ेगा। उनके कुछ ही प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से ये है कि किसी की बुराई मत कीजिए, और किसी के दुख में खुश मत होइए, किसी का बुरा मत चाहिए, किसी से झूठ फरेब चीटिंग मत कीजिए, और कुछ भी ऐसा मत कीजिए जो आपकी कॉन्शियस आपको अलाउ नहीं करती है। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं और उसके बाद भी गुरु जी का नाम जप रहे हैं तो संगत जी हमें वो बोली ब्लेसिंग गुरु जी की हम उसको मिस कर जाएंगे, और बस हम फिर नाम ही जपते रह जाएंगे कि जय गुरु जी, हम भी गुरु जी की संगत हैं। वो सिर्फ हमारे लिए होंगे हम संगत। गुरु जी ने हमें अपनी क्लास में नहीं एंट्री दी। जो गुरुजी कहते थे कि संगत तो मेरी बहुत है, लेकिन जो असली संगत है ना वो मुट्ठी भर ही है। तो संगत जी हमने वो मुट्ठी वाली संगत बनना है गुरुजी की। और वो मुट्ठी वाली संगत आपने कैसे बनना है, हमने कैसे बनना है, हमने किसी की कोई भी बुराई नहीं सुननी। ठीक है, कभी कोई करता है सुननी भी पड़ जाती है, लेकिन संगत जी जब आप गुरुजी से जुड़ जाएंगे ना दिल से, तो आपका वो अंदर से खुद
आपको लगेगा कि ये गलत हो रहा है। अगर आप किसी के बारे में सुन रहे हो, आप अवॉइड करेंगे इन चीज़ों को, अपने आप करना शुरू हो जाएंगे। और इस सब के लिए संगत जी आप गुरु जी से हाथ जोड़ के अगर कुछ मांगना है तो ये मांगा करिए कि गुरुजी हम किसी की बुराई ना करें, ना सुने ना करें, हम कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे हम आपसे दूर हो जाएं। हमारे ऐसे कर्म रखना कि आप हमारा हाथ पकड़ने के लिए मजबूर हो जाओ, कि हम इतने अच्छे कर्म करें। हम किसी के दुख में खुशी ना मनाएं कभी भी। अगर किसी को कोई दुख है तो हमारी आंख से पहले आंसू गिरे उसके दुख सुन के कि अच्छा वो इतना तंग है कि अपनी लाइफ में। तो संगत जी जब आप ये सब चीज़ों को अडॉप्ट कर लोगे ना, देखना गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे आती हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि संगत कहती है हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं हुआ, हमारे हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, अगर कोई बीमार है या अगर कोई वैसे तंग परेशान है, वो कहते हैं कि हमारी लाइफ में नहीं चेंज हुआ। तो नहीं चेंज हुआ तो आप उसको उसका रीज़न उस पर वर्कआउट कीजिए कि क्यों नहीं चेंज हुआ। जब इतनी दुनिया गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है, तो आपकी क्यों नहीं हो रही है। जिनकी नहीं हो रही है उनकी इसीलिए नहीं हो रही है कि उनके कहीं ना कहीं इन चीज़ों में कमी है। संगत जी उस कमी को दूर कीजिए, हर एक का भला करने के लिए सोचिए। जिस दिन आपके मन में ये भाव आ गया ना कि मेरी वजह से सामने वाले को कैसे मैं कोई फ़ायदा दे दूं, कि कोई ऐसा उसकी हेल्प कर दूं जिससे उसको फ़ायदा हो जाए, उस दिन देखना आपको भरमार ब्लेसिंग्स का मिलेगा गुरुजी की। आपको गुरुजी कहाँ से कहाँ ले जाएंगे संगत जी। ये तो वो दरबार है जहाँ से जिसने लेकर जाना है वो इतना कुछ ले गया है कि आप सोच नहीं सकते। और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हाँ हम दरबार से जुड़े हैं बट हमें कुछ मिला नहीं है। ये विश्वास का दरबार है, ये प्रिंसिपल्स का दरबार है। इसको अगर आप इस दरबार में पहुंच गए हैं ना तो वो दे देंगे गुरुजी जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। आप शुक्राने करते नहीं थकेंगे। पर उसके लिए संगत जी आपको गुरु जी की संगत बनना होगा, सिर्फ नाम से नहीं अपने कर्मों से बनना होगा गुरु जी की संगत। गुरु जी की संगत किसी की बुराई नहीं करेगी, नहीं सुनेगी। गुरु जी की संगत किसी को बुरा नहीं कहेगी। गुरु जी की संगत को हर इंसान में अच्छाई दिखेगी। ठीक है कभी कोई गलत होता भी है, वो भी नहीं है कि हाँ आप गलत को भी सही कहो, गलत को गलत ही कहेंगे संगत जी। लेकिन किसी की बातों में आकर उसके हम मज़े लें कि हाँ वहाँ पर चार लोग खड़े होके किसी की बात कर रहे हैं, हम भी वो करें, हम भी सुने, हम किसी और एक और बात संगत जी, प्लीज़ लोगों को अपने घर में डिस्कस मत कीजिए। कई लोग दूसरे लोगों को इतना डिस्कस करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी नेगेटिविटी को, कि वो सारी उनके ऊपर आ जाती है। अरे वो गुरु जी की ड्यूटी, गुरु जी अपने आप करेंगे जिसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, आप क्यों डिस्कस उल्ट। और जब वो डिस्कस करते हैं वो इंटरनली खुश हो रहे होते हैं कि उनकी लाइफ में पता है ऐसे ऐसे दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। तो जब ये चीज़ें हो रही होती हैं ना वो सब गुरु जी देख रहे होते हैं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप किसी की लाइफ में बिल्कुल देखना बंद कर दें और सिर्फ अपनी लाइफ, अपनी कर्मों की माफ़ी मांगे गुरुजी से। और गुरुजी से हम जिस दिन ये कह देते हैं ना गुरुजी हमें इन सब से दूर इस कीचड़ में से निकाल लो और हमारा हाथ पकड़ लो, गुरुजी हम ऐसा कोई काम ना करें। तो गुरुजी ऐसा हाथ पकड़ते हैं अपने आप, वो हमें ठीक रास्ता दिखाते हैं, गलत रास्तों से दूर करते हैं, हमें बहुत हम्बल बना देते हैं, इतना झुका देते हैं। हम जितना इनके आगे झुकेंगे ना संगत जी, हम लाइफ में उतने ही ऊपर उठते जाते हैं। गुरुजी हमें अपने आगे झुकाते जाते हैं, झुकाते जाते हैं, और दूसरी तरफ हमें लाइफ में उतना ही ऊपर उठाते जाते हैं। ये सीरियसली ये ऐसा दरबार है जो आप सोच नहीं सकते कि अगर आप इनके हो गए और इन्होंने आपको अपना लिया तो आप कहाँ से आपको कहाँ पहुँचा देते हैं। ये बहुत प्यारे गुरुजी हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मैसेज मेरे मन में था कि मैं संगत तक ज़रूर पहुंचाऊं। पता नहीं किसकी लाइफ की क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और किसी का क्या भला हो जाए, यही हम चाहते हैं गुरुजी। हम बहुत सारी गलतियां हम लोग भी करते होंगे, मैं भी करती होंगी, आप भी करते होंगे। तो हमेशा अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते रहें गुरुजी, हमें माफ़ करना अगर कोई गलती हमसे हुई हो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।